हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्डवालिस्ट डिमांड। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम की डेट जो आ चुकी है, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल ज़ोरदार तैयारी कर ली है कि कैसे भी आपका सीटेट निकाला जाए। इसलिए मैराथन भी मिल रही हैं आपको, साथ ही साथ क्लासेस भी मिल रही हैं। जितना भी हमसे हो रहा है पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल करा दें, बताइए तो। और साथ ही साथ आपको आखिरी दिन तक मैराथन कराएंगे, और जब तक आखिरी एग्ज़ाम जिसका नहीं, आखिरी भाई बहन शिफ्ट नहीं हो जाएगी, तब तक आपको पूरे मंथली कराते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन पहला एग्जाम होगा उस दिन हम लोग सेंटर से लाइव आपको एनालिसिस कराएंगे। एग्जाम कैसे आ रहा, कहाँ कहाँ टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे उठा रहा, टफ है, सरल है, क्या है, पूरा टोटल एनालिसिस इस बार आपको RAA स्टडी टीम बिल्कुल देगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि छोटा प्लेटफॉर्म है या बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी बड़ा चैनल हो, नाम नहीं लूंगा, उससे बेहद आपको सटीक एनालिसिस इस बार कराएंगे लाइव सेंटर से। आप लोग अपनी अपनी सिटी का नाम लिखिएगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिटी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना अपना बताइएगा कहाँ कहाँ से आप लोग हैं कमेंट बॉक्स में। तो जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। देखो, जल प्रदूषण मापा जाता है, जैसे नदी होती, गंगा सब सफाई हुई थी तो गंगा में क्या नापा गया था, जल प्रदूषण को पहले सबसे मापा गया था। तो जल प्रदूषण को कैसे मापा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, या बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, या बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड होती है, ऑक्सीजन डिमांड। तो दोस्तों बीओडी से मापा जाता है। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पहला वाला बिल्कुल सही, रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आएगा किसी शिफ्ट में, कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा आपका क्वेश्चन। जल प्रदूषण सीधे पूछेगा, मापने का परीक्षण किससे किया जाता है, तो बीओडी से, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, एक क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन पूछेगा, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा है क्या, अम्ल वर्षा है क्या, या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महासागरों में जल स्तर का वृद्धि का कारण है दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है इसका कारण। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या होगा। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, वनों में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें तो आप लोग ऑप्शन अगर काटे तो हटा सकते हैं। वनों में वृद्धि होगी तो ताप क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो ताप क्यों होगा, तो और ठंडा होएगा ना। ठीक है, देखो दो चीजें सीख लो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी बहुत ज्यादा होगी पृथ्वी पर हमारे, तो बहुत गर्म होगा, और नहीं होगी ना तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, तो ठंडा बहुत होगा। तो ठंडा बहुत मतलब इसका होना भी ज्यादा नुकसानदायक है, इसका ना होना भी नुकसानदायक है। इसको एक संतुलन अवस्था में रहना जरूरी है। CO2 की एक मात्रा संतुलित मात्रा में बैलेंस से होगी, तभी हमारा संसार चल पाएगा। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि होती है, बी वाला क्वेश्चन देखिए, बी वाला आंसर देखिए, बिल्कुल सही है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आगे बढ़ेंगे। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जुगाली करने वाले पशु जो है वो मीथेन, CH4 जो है मीथेन, उसको उत्पन्न करते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं। वायुमंडल में गैसों के निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, या रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताएंगे तो आप लोग सिंपल समझ सकते हैं। वायुमंडल में गैसेस जो होती हैं उनको प्राकृतिक में मात्रा में जब परिवर्तन करते तो वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषण। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वायु प्रदूषण का कारण क्या है। अच्छा, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, कीटनाशकों का प्रयोग है, धुआं है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण तो तभी होगा जब धुआं होगा, तभी तो वो वातावरण में ऐसे घूमेगा, तो वायु प्रदूषण होगा। आगे, वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों देखिए बिल्कुल मैराथन वगैरह आपको सब मिलेगी, बस अच्छे से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अंतिम दिन तक जुटे रहेंगे। आपका कैसे भी कोशिश करेंगे एग्जाम अच्छे से हो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है आप लोग बताएंगे, तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है,
अगर समय बचता है तो आगे मैं थोड़े क्वेश्चन टेस्ट के लिए कराऊंगा, बहुत शानदार अभी कराऊंगा आपको इसी सेट में। आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा आपके सारे रिवीजन। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे प्रदूषण कम किया जा सकता है तो दोस्तों बताएंगे। तो सीधे इसमें देर ना करते हो, वृक्षों द्वारा, वृक्ष जब लगेंगे तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जो होगा वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड में बनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? हरेला पर्व दोस्तों किससे है? मैराथन में भी था, पौधोरोपण से है। ठीक है, पौधा जब लगेगा तो हरेला उत्सव बनाया जाता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं दोस्तों? जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक, आगे गैसी अपशिष्ट है। गैसी अपशिष्ट क्या है दोस्तों? घरों में निकलने वाला गंदा पानी है, सब्जी के फल व छिलके हैं, ये लकड़ी व कोयले से जलने वाले निकलना धुआं है। तो यही है भैया, लकड़ी व कोयले के जलने के निकलने वाला धुआं जो है वो गैसी अपशिष्ट है। आगे, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है तो क्या होता है दोस्तों? पीवी सीसा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे, मिनी माता रोग किसके कारण होता है दोस्तों? मिनी माता रोग बताएंगे किसके कारण होता है? तो मिनी माता मैं कितनी बार बता सकता हूँ? पारा, मरकरी के कारण, Hg मरकरी। ठीक है, मिनी माता पारा के कारण। आगे, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? 10 बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। अम्लीय वर्षा के लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसका कारण है। आगे, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा है ओस्लो नार्वे में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में होती है? जापान, चीन, नार्वे या अमेरिका? बताएंगे कहां होती है सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा? बताएंगे आप लोग, तो सही जवाब हो जाएगा नार्वे में होती, नार्वे में दोस्तों। ठीक है, आगे, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी दोस्तों? अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? रॉबर्ट एंगस ने, मार्टिन हैवम, जे थॉमसन या रदरफोर्ड? तो अम्लीय वर्षा की दोस्तों खोज की थी रॉबर्ट एंगस ने। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ताजमहल को क्षति कैसे पहुंच रही है? तो दोस्तों एक तो वो सबसे बड़ा कारण है आपका जो बारिश होती है, अम्ल वर्षा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ पता है ताजमहल जो मथुरा तेल शोधनशाला है उससे निकलने वाले वायु प्रदूषक से भी बहुत ज़्यादा ये होती है दिक्कत। क्या है? मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाला वायु प्रदूषण से, ठीक है, वो निकलता है उसमें वही अम्लीय वर्षा ही होती है, समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पर किन हानिकारक किरणों पर को अवशोषित करती है? तो ओजोन जो होती है, ओजोन दोस्तों किससे करती है? परावैंगनी किरणों को। ठीक है दोस्तों, आगे, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई के दोस्तों किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग पता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? बताएंगे आप लोग, एक गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों त्वचा कैंसर जो है स्किन कैंसर है दोस्तों, परावैंगनी किरणें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी वाला। आगे, निम्न में से किस ईंधन का पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी? तो दोस्तों आप लोगों को पता है सीएनजी देखो सबसे ज्यादा जो है वो स्नेही है, मतलब पर्यावरण का मित्र है। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी? तो कौन सा है दोस्तों? यही है आपका सीएनजी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। आगे देखो, फुल फॉर्म मैं बताने भी जा रहा था आपको, आ गई फुल फॉर्म। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी? कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड या कंप्लीट? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगी आपकी? बताएंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे, ग्रीन मफलर दोस्तों संबंधित है किससे है? ग्रीन मफलर, ये भी मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूं। ग्रीन मफलर दोस्तों किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से है। आगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? शोध संस्थान कहाँ है? बताएंगे आप लोग, नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, या ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ हूबहू मिलेंगे। अगला है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बताएंगे आप लोग, तो कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान दोस्तों कहाँ है? दोस्तों तो बताएंगे कहाँ हो जाएगा आपका? देहरादून। कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक, आगे बढ़ूंगा। अगला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों कहाँ है दोस्तों? बताएंगे आप लोग, कहाँ है? बताएंगे दोस्तों, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा भोपाल, बिल्कुल भोपाल। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अब साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस आपका रिवीजन कराऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे। ये आपका समझ लीजिए टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है?
टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करिए। देखो सबसे पहले तो आप लोग बताओगे ओजोन दिवस कब होता है। ओजोन दिवस बताओ, ओजोन दिवस बताओ कब होता है। ओजोन दिवस बताओ, ओजोन दिवस कब होता है, बताओ सब लोग जल्दी बताओ, सब लोग बताओ जल्दी, सब लोग बताओ कब होता है, कब होता है दोस्तों। क्या बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे? 16 सितंबर। 16 सितंबर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या कब होगा? 16 सितंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे बताओ अब। अच्छा बताओ, 16 सितंबर ओजोन दिवस हो गया। हाँ बताओ, विश्व विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आपका आर्द्र भूमि दिवस बताओ कब होता है। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस बताओ कब होगा। ये भी मैं सारे दिवस क्लियर करा लो, रिवीजन कर लो, क्लास छोड़ना बिल्कुल मत, पूरी देख के जाना अगर मेरे स्टूडेंट हो तो। ओजोन दिवस 16 सितंबर और आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों कब होगा? 2 फरवरी। क्या डेट याद रखनी? 2, ये इतनी याद कर लो, गारंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 2 फरवरी, ये गलत बिल्कुल ना करना। ठीक है, अब अच्छा बताओ, अब बताओ। अच्छा हाँ, विश्व वनिकी दिवस ये पूछेगा। विश्व जो इंपॉर्टेंट है वो सारे बता रहा हूं। विश्व वानिकी दिवस बताओ, विश्व वानिकी दिवस आपके एग्जाम में जो आएंगे वो मैं तो आपको पहले बता दूं। विश्व वानिकी दिवस बताओ कब होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कब होगा। विश्व वानिकी दिवस कब होगा दोस्तों? 21 मार्च। कब होगा? 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस। ठीक, अब आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और देखो याद आ जाए। हाँ, विश्व जल दिवस बताओ, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस बताओ कब होता है। विश्व जल दिवस, जल्दी बताओ, देर ना करो। विश्व जल दिवस बताओ कब होगा, कब होगा दोस्तों बताओ? 22 मार्च। कब होगा? 22 मार्च। ठीक, इतनी चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बताओ। अच्छा अब कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपका पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पेपर है बहुत नज़दीक, हमें पूरी जिम्मेदारी है। भले यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलें लेकिन पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जुड़ना, एनालिसिस लाइव कराऊंगा। आज अपनी सिटी लिख देना कहाँ से हो, ठीक, कोशिश करूंगा वहाँ आने की। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों कब होगा? ये 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल की डेट याद रखना, 22 अप्रैल। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है। 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट सारे मैं कराए दे रहा हूँ। ठीक, अब बताओ जो आ सकता है आपका पर्यावरण दिवस। तो आप लोग बता ही दो, सब लोग बताओ फटाक से। पर्यावरण दिवस बताओ, बताओ कब होगा पर्यावरण दिवस, बताओ। 5 जून, ये तो आपको रटा ही होना चाहिए, 5 जून। और देखो और इम्पोर्टेंट अगर आप लोग का होए, हाँ, सुंदरबन दिवस एक पूछा था पिछली बार, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। कब? कौन सा? सुंदर वन दिवस, सुंदर वन दिवस, सुंदर वन दिवस बताओ। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ये पता है, ये आया था पिछली बार सीटेट का पुराना एग्जाम जिसने दिया उससे पूछना। 21 अगस्त, 21 अगस्त, 21 अगस्त। ठीक, 21 अगस्त। तो दोस्तों ये थी आज की बेहतरीन क्लास। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मैंने थोड़ा रिवीजन कराने का प्रयास किया। अब आप लोग RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो, लोगों में शेयर कर दो कि एक चैनल है जो जुटा है, आपका भाई बिल्कुल जुटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।